वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम मांग में परिवर्तन यानी चेंज इन डिमांड के बारे में जानेंगे। मांग में जो परिवर्तन आता है बेसिकली वो उसकी कीमतें और जो कंज्यूमर का पैटर्न है, जो उसका लाइफस्टाइल है, उसमें जो भी चेंज आता है उससे आप जो डिमांड है उनकी क्वांटिटी के यूज़ में चेंजेस देखेंगे। तो बेसिकली इसको हम 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से जो डिमांड होती है वो वेरिएट करेगी। पहली बात तो है आपके पास कि जो डिमांड में बदलाव आ रहा है उसको हमने 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इन दोनों को अगर आप देखते हो तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, संकुचन, यानी फैलाव कम होना, सिकुड़ना। तो इसको 2 मायनों से हम समझ सकते हैं। पहली बात, जब मैं आपके पास आऊँगा तो मैं बात करूँगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की। जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है यानी मांग का विस्तार है, बेसिकली वो तब आता है कि जब आप कोई भी कंज्यूमर कम कीमत पर किसी वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदने के लिए तत्पर रहता है तो वहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड यानी मांग का विस्तार होता है। मीन्स ए कंज्यूमर इज़ रेडी टू परचेज मोर यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी व्हेन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी गोज डाउन। तो इसको आप यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के बारे में यहाँ बताया गया है। ये टेबल है, ये इसकी सारणी है। 10 रुपये पे मान लीजिए 20 इकाइयों की डिमांड थी, लेकिन जब प्राइस 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो गए तो मांग जो है वो स्वतः बढ़ के कितनी हो गई, 25 हो गई। इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे समझाया गया है आपके पास। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने क्वांटिटी शो करी है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस शो किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जब पी पॉइंट पर आप एम क्वांटिटी जो यूनिट्स हैं उसका कंजप्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे इसके प्राइस P से P1 हुए तो क्वांटिटी बढ़ के M से M1 पर आ गई, यानी कीमतों में जो कमी आती है तो उससे क्या होता है, मांग में विस्तार होता है और कंज्यूमर उपभोक्ता ज़्यादा यूनिट्स परचेज करने लगता है। इसी से रिलेटेड एक दूसरी चीज़ है मांग में वृद्धि। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। बेसिकली इंक्रीज इन डिमांड को आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम प्राइस को अहमियत नहीं देके जो कंज्यूमर की जो लाइफस्टाइल है, जो उसका इनकम लेवल है, जो उसकी डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं, मीन्स अदर फैक्टर्स दैट आल्सो इन्फ्लुएंस डिमांड, if we keep them constant and if we see that a consumer is willing to purchase more quantities of that commodity at a fixed price or either same quantity of that commodity when price is increased। यानी इसका सीधा तात्पर्य यह है कि मांग में वृद्धि 2 तरीके से होती है। पहली चीज़ तो ये है कि सेम प्राइस पर, एक ही जैसी कीमत पर आदमी क्वांटिटी के यूज़ को बढ़ा देगा। पहले जैसे 10 रुपये पे 20 इकाइयाँ खरीद रहा था, लेकिन अब 10 रुपये पे उसने अपनी क्वांटिटी बढ़ा के कितनी कर दी, 25। और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्राइस में वेरिएशन आता है, प्राइस में जब इंक्रीमेंट होता है तो भी उसकी जो क्वांटिटीज़ का कंजप्शन है वो उतना ही रहता है। इसका सीधा सीधा अभिप्राय ये हुआ कि मोस्टली हम इस तरीके के गुड्स को देख सकते हैं जहाँ पे अगर प्राइस कांस्टेंट रहता है तब भी जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा इकाइयाँ उसकी यूज़ करना चाहेगा, और अगर प्रीवियस में भी उसके प्राइस अगर कोई कांस्टेंट रहते हैं और उस पर जितनी भी इकाइयाँ वो यूज़ कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, अगर उसके प्राइस बढ़ भी जाते हैं तब भी वो अपनी जो डिमांड है उसको क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, उसको आप यहाँ पे 2 तरीके से देख सकते हैं। इसी को हमने यहाँ पे टेबल से समझाया हुआ है। अगर हम पहली बात जब मैं करूँगा, जब प्राइस सेम होता है और क्वांटिटी आपकी बढ़ती है, यानी P यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस है, दोनों कंडीशंस में आप देख सकते हैं डिमांड किस तरीके से राइट साइड में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सेम प्राइस पर क्वांटिटी जो है, जो पहले M पे थी अब वो बढ़ के कितनी हो गई है, M1 पे। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है पहले D से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया है, D1 पे, यानी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी तो सेम है, प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है,
अगर उपभोक्ता ने क्वांटिटी इंक्रीज नहीं भी की है लेकिन उसने क्वांटिटीज अपनी कांस्टेंट जरूर रखी हैं, भले कीमतों में उछाल आ गया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 10 रुपये पे 20 इकाइयों की डिमांड थी, लेकिन जैसे प्राइस बढ़ के 15 हो गए तो डिमांड भी उतनी कांस्टेंट रही। यानी कि ऐसे गुड्स हैं जिनके लिए, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनके लिए वो अपनी कीमतें भले कितनी भी चेंज आती है लेकिन जिस उसको उपभोग करना है कंज्यूमर को उतना ही उपभोग करेगा। तो वो आप यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं। फिर इसी के साथ अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी मांग के संकुचन। तो संकुचन सिंपल जस्ट ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड से अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीजेज। यानी प्राइस, किसी भी वस्तु की प्राइस में जब बढ़ोतरी होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड जो होती है, मांग वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसको यहाँ से समझाया गया है कि पहले 10 रुपये पे 20 इकाइयों की मांग थी, अब जैसे 13 रुपये यहाँ पे हो गए आपके प्राइस, तो ये कितने हो गए आपके 14 इकाइयों पे आ गई है, 14 इकाइयों पे सिमट के रह गई है। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको यहाँ पे हमने डिमांड से भी बताया हुआ है, सॉरी जो यहाँ पे हमने चित्रण किया है उससे भी प्रस्तुत किया है। नीचे आपकी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे क्या है आपका पी यानी प्राइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब पी यानी जब आप मान के चलिए कि पी प्राइस पर एम क्वांटिटी डिमांडेड होती थी, लेकिन जब ये पी प्राइस बढ़कर P1 पे आ गया तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई आपकी, कम हो गई। तो ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। इसी से मिलती जुलती दूसरी चीज़ है डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड की मीन्स क्या हो गया कि इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन एट द सेम प्राइस लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड और व्हेन द प्राइस गोज डाउन एंड द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम। यानी सिंपल इसका तात्पर्य क्या हो गया, अन्य बातें को समान रहने पर जब हम एक ही स्थिर कीमतों पर अपनी डिमांड में कमी करते हैं और या प्राइस कीमत में भी जो कमी आती है उस दौरान भी हमारी जो डिमांड होती है वही की वही क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो नॉर्मल ये इस तरीके के गुड्स हो सकते हैं कि इनकम बढ़ने के साथ आप इन गुड्स का कंजप्शन धीरे धीरे कम कर सकते हो। ये थोड़े इंफीरियर कैटेगरी के भी हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस भले सेम है लेकिन आपने डिमांड उसकी क्या कर दी, कम कर दी। इट मीन्स अब आप अपनी जो आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो आप एक तरीके से आपके जीने की तहजीब है या जो भी आपके कंडीशंस हैं, आपका जो फैशन है, स्टाइल है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, वो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है, अब आप दूसरे के अपने पैसे को और गुड्स के खरीदने के लिए लगा रहे हो सेम प्राइस पर। इसी तरीके से आप दूसरे उसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस भले डिक्रीज हो गया लेकिन डिमांड उतनी ही मेंटेन है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से प्राइस डिक्रीज होने पर भी जो उसकी डिमांड है उसका कंज्यूमर पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा है। वो चाहता है कि चलो कीमतें कम भी हो गई, कोई बात नहीं, मेरा कंजप्शन तो उतना ही मैं उतना ही करूँगा। तो नॉर्मल मोस्टली देखा जाए ये अलग तरह के गुड्स की श्रेणी में आता है, जहाँ पे आदमी अपनी आय बढ़ने के साथ अपनी डिमांड को दूसरी तरह शिफ्ट करना चाहता है। तो वो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, इसे आप टेबल के थ्रू भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है जैसे पहले दोनों कंडीशंस में पहले 10 रुपये पे आपकी डिमांड 20 इकाइयों की थी, लेकिन अब जैसे आपका प्राइस वो 10 रुपये की, तो आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P पॉइंट पर, P प्राइस पर आपकी पहले डिमांड M थी, अब उसी सेम प्राइस पर आपकी डिमांड घट के M से कितनी हो गई है, M1 हो गई है। इसी तरीके से जब प्राइस में कमी आने से भी आपकी डिमांड यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस पहले P था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, M थी। अब प्राइस घटकर P से P1 आ गया है, तब भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड M ही है, यानी कांस्टेंट है। तो इसको इन दोनों सारणियों से बताया गया। थैंक यू।